हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड की जो वैकेंसी थी जेई की वो आ गई है। उसी से रिलेटेड मैंने जो बोला था कि क्लासेस शुरू करूँगा, तो आज आप लोग की क्लास शुरू होगी। तो शुरू करते हैं झारखंड जेई की क्लासेस। तो आज ये पहला वीडियो है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज को बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, जानेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, एनर्जी, सर्किट लॉ और उसके थ्योरम्स क्या क्या है, और उसके से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग आज चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं कि मेरी हर एक वीडियो 10 मिनट की होगी और उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी वन प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में कंटिन्यूसली। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं। तो जब भी चार्जेस दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी वन प्लेस से अनदर प्लेसेस में कंटिन्यूसली, तब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करते हैं। तो हम ये बेसिक टर्म्स और बेसिक थ्योरीज जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उन सबको सबसे पहले हम एक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर पे। तो वो कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिस या नहीं भी देख सकते, तो उसके वेट है और वो कोई ऑक्यूपेसी कवर करती है। दैट मीन्स वो कोई जगह छेकती है, तो उसको हम लोग और हर एक मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और मैटर बना होता है स्मॉल एटम से, और स्मॉल एटम बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, जिन्होंने खोजा था उन्होंने, वो है जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी वो है गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो है जेम्स चैडविक। अब हम बताते हैं आपको एटम्स के बारे में। एटम्स कोई भी वो स्मॉल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल एक्शंस में पार्ट लेता है। दैट मीन्स किसी भी केमिकल एक्शंस में उसकी भागीदारी रहती है। और ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो सीधे सीधे मतलब है एटम्स वे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गए जो हम अपने किसी भी केमिकल एक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में देख सकते हैं और जिसका कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हो गया एटम्स के बारे। अब एटम्स किससे किससे बना होता है? तो एटम्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सब एक ऑर्बिट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते। और जो सेंटर पे रहता है वो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको क्लास शुरू करने से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप फिर से इन सब चीज़ों को रिवीजन कर लें। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियस वो डेंस रीजन है जो बना होता है। किससे किससे बना होता है? आप लोग बता सकते हैं किससे किससे बना होता है? ये बना होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इससे पहले हमने देख लिया था कि जो प्रोटॉन है वो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। जो इलेक्ट्रॉन है वो जॉन डाल्टन ने, और जो न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन क्या है? वो सब एटॉमिक पार्ट है किसी भी एटम का, तो हम उससे एन से डिफाइन करते हैं। और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। दैट मीन्स उसमें जो नेट चार्ज हो रहता है वो जीरो रहता है। और न्यूट्रॉन की मास की बात कर ले तो वो ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो जो होगा वो प्रोटॉन से भारी होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन का भी वेट इंक्लूडेड होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट मीन्स वो एटम का एक पार्ट है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और आप सभी को पता होगा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए हुए रहता है, एंड इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। और हम लोग आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो कूलाम है वो चार्ज का
SI यूनिट है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, जो प्रोटॉन है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है और जो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियर पे प्रेजेंट रहेंगे उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। आई रिपीट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस दैट मीन्स एटम के सेंटर पे, एंड जनरली वो सेंटर पे रहते हैं, तो उस पे हम लोग उसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसा हमने जाना कि प्रोटॉन जो है वो है सब एटॉमिक पार्ट है एटम का, सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का। और ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई पे पावर माइनस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है और ये भी चार्ज होता है कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रेगुलर सप्लाई ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है। और दूसरा हमने पढ़ा मैटर। मैटर क्या है कि एवरीथिंग जो भी हम लोग के सराउंडिंग में है वो मैटर है, और वो हम लोग जो दे इसको जो जगह छेकती है और जिसका कोई वेट हो जनरली वो उसको हम लोग मैटर डिफाइन करते हैं। और मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, और एटम जो बने होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। और एटम के भी जो स्ट्रक्चर उसके बारे में हमने आगे जाना है कि एटम जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर पे जो होते हैं वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और जो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, जनरली प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। सेम जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो जो चार्ज होता है दोनों पे सेम होता है, पर जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसके पास दो टाइप के मोशन होते हैं, लाइक अर्थ, जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन क्या होता है? स्पिन मोशन वो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता रहता है, उसको हम लोग स्पिन मोशन बोलते हैं। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है तो दिन और रात होता है, सेम उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको उसका स्पिन मोशन बोलते हैं। और ऑर्बिटल मोशन क्या है? ऑर्बिटल मोशन वो मोशन है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करती है, अपने रिवॉल्व करती रहती है, तो वो ऑर्बिटल मोशन है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास अवेलेबल होती है। जनरली हमारे पास या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर अगर सेम टाइप के चार्ज हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चूँकि हमने आपको पहले ही बता दिया, जो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम होता है, और इसे हम एम्पियर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ई से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हैं क्योंकि हमने क्लास की शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो चार्ज का फ्लो है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं एन इंटू ई। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम लोग आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब नॉर्मली एलिमेंट्स जो होते हैं उन पे एक या दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे होते हैं, और जब उसको एनर्जी दी जाता है, एनर्जी कैसे देते हैं? हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर जनरेटर कनेक्ट करते हैं। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एनर्जी मिलती है वो फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
अपने आप स्पेस से वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो करते हैं तब फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो मैं बताता चलूँ कि ये मेरा पहला क्लास था। मैं इसी तरह के क्लास आगे भी डालता रहूँगा, और जब एक कंप्लीट चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा तो मैं उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करूँगा। तो मिलते हैं।